बात मान लीजिए, जैसे यूट्यूबर्स को, कोई गायिका को, किसी पत्रकार पे पाबंदी लगी। भाई जब लोकसभा का सत्र आप बुलाओगे तो लोकसभा के सांसद अपनी बात रखेंगे। देख लेना, पाबंदी लग जाएगी। पाबंदी लग जाएगी, पाबंदी लगा देंगे। तो सरकार ये कहे कि भाई जो सांसद लोग सुझाव देंगे, कड़वा सच भी हो तो सरकार स्वीकार करेगी उन विचारों को। और ये तो सरकार के हाथ में है, पूरा सरकार को फैसला लेना है। हम तो विचार ही दे सकते हैं, हम अपनी बात ही तो कह सकते हैं, हम सवाल ही तो पूछ सकते हैं, बाकी तो फैसला सरकार को लेना है। तो कल क्या आपसे अगर सलाह लिया जाए तो आप क्या सलाह देंगे? अगर मैं कोई कड़वी सलाह दे दूंगा तो हम पे भी पाबंदी लगा देंगे। मीठी दे दीजिए। बलिया के विकास अरे मीठा सुझाव ये है कि अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म कर दी जाए। सबसे पहला अच्छा सुझाव ये हमारा होगा, क्योंकि सरकार ये कहेगी और सरकार पे ये पक्ष होगा कि जहां पर पहलगांव में फौज थी, उस फौज को इन्होंने लेह लद्दाख की तरफ ले गए, जिसकी वजह से फौज की कमी हो गई वहां। एक बहस ये भी छिड़ी हुई कि फौज कम है हमारे पास, तो फौज की कमी किसने की पैदा? तो ये जो हमारा एक सुझाव है, अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म करनी चाहिए और फौज की भर्ती बड़े पैमाने पे, क्योंकि हमारा नौजवान वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करना चाहता है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यूक्रेन और रशिया का वॉर हम देख रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं। 1 लाख, लगभग 2 लाख लोग, और कितने दिनों से युद्ध चल रहा है। तो अगर आप पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, उसे ठोस कदम देकर के कुछ सिखाना चाहते हैं, तो ये याद रखिएगा इस बात को, चाहे अदरवाइज लें चाहे जैसे लें आप, क्योंकि जो एक वहां इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, क्या चीन पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा हो जाएगा? हम लोगों ने अक्साई चीन खोया है, हमने तमाम उत्तराखंड के इलाका खोया है। और जिन लोगों को इतिहास पता होगा वॉर का, चाइना के बाद हमारे 4000 फौज के बड़े अधिकारी से लेकर के छोटे तक प्रिजनर्स बना दिए थे उसने। तो इसलिए जो वॉर होता है, वॉर हमेशा अलग अलग चीजें पैदा करता है, बिना तैयारी के कोई चीज नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो सुझाव हमें देने थे, हमने अपनी पार्टी की तरफ से, जो सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें दे दिया। लेकिन क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि आप क्या सुझाव दे सकते हैं, तो मेरा एक ही सुझाव है, क्योंकि जब युद्ध होता है तो कितने दिन चलेगा ये कोई नहीं जानता।